वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक संख्या 32। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे व्यासदेव का असंतुष्ट था अपने ही सेवा पर। इतना कुछ उन्होंने किया अन्यों के हित के लिए, तो वो विचार कर रहे कि मेरे से क्या गलती हुई है। और इस विचार के बीच में अभी वहां कौन उपस्थित हो जाते हैं? नारद मुनि। आप देखिए क्या गुरु और शिष्य के हृदय में संबंध रहेगा परस्पर, कि शिष्य को दुविधा होती नहीं और वहां साक्षात गुरु आ धमकते हैं उसकी दुविधा को दूर करने के लिए। यूनिवर्सली दे डोंट हैव ईमेल, फोन कॉल, ऐसा कोई फैसिलिटी देंगे ना। ये कहीं बैठ के सरस्वती के तट पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। नारद मुनि उसमें कहीं भी हो सकते हैं, पूरे ब्रह्मांडों में या वैकुंठ जगत में। तो जैसे ही व्यासदेव के मन में ये विचार आता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तुरंत उनके गुरु वहां प्रस्तुत हो जाते हैं। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद् आश्रमं प्राक् उदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। रूपा जी लिखते हैं, यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार थे, फिर भी वह असंतुष्ट थे। क्यों? उन्होंने किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया था। तो कृष्ण ने व्यासदेव के हृदय में यह संकेत दिया था कि ये शायद नहीं हुआ है मेरे से काम, उसी के कारण मुझे रिक्तता, असंतोष महसूस हो रहा है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म का प्रयास किया जाए या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किया जाए, तो उसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन उसके भी परे जाकर और भी बहुत कुछ संभव है भक्ति के द्वारा। लेकिन भक्ति करते समय ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी गुरु आते हैं आपके समक्ष, तो कैसे उनको स्वागत करते हैं? तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो विधिवत के दो अर्थ हो सकते हैं। विधिवत नारदम सुरपूजितम। विधिवत का अर्थ होता है सारे नियमों को अच्छे से पालन करते हुए, और विधि यानी ब्रह्मा। जैसे कोई ब्रह्मा अगर सामने आके उपस्थित हो तो कैसे आराधना करेगा कोई, उसी तरीके का आदर देते हुए विधिवत उन्होंने पूजा की अपने गुरु की। तो ब्रह्मा जी वेदों के मूल जिज्ञासु हैं और मूल आचार्य हैं। उन्होंने कृष्ण से वेदों को सीखा। फिर उन्होंने सबसे पहले किसको पढ़ाया? नारद मुनि को। तो कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, फिर नारद से व्यासदेव। ऐसे हमारी परंपरा है। तो सब शिष्यों को अपने गुरु को या गुरु के प्रतिनिधियों को ऐसा ही सम्मान देना सीखना चाहिए। कैसा सम्मान? जैसे हम ब्रह्मा जी को स्वयं देंगे वैसा ही सम्मान। तो सहसा प्रत्युत्थाय का अर्थ होता है कि एकाएक उठकर। तो पहला रूल है कि जब गुरु आते हैं तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, उसे उठकर खड़ा होना है। और वो जो बोलते हैं कि तुम बैठ सकते हो तो बैठता है। फिर अगर कोई प्रसाद ले रहा हो या शयन कर रहा हो तो भी यह रूल लागू होता है। इतना ही नहीं, अगर दिन में सुबह है पहली बार हम जब अपने गुरुजनों को देखते हैं तो हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
वो प्रणाम करे ना करे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनको प्रणाम करें। आइडियली वी शुड ऑफर ओबेसेंसेस व्हेनेवर वी सी, आइडियली, लेकिन वो हर बार संभव नहीं होता। कम से कम मन में तो करना चाहिए जब भी हम अपने शिक्षा या दीक्षा गुरुओं को देखते हैं। तो ये है विधिवत नियम पालन करते हुए। तो यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। किसी का कोई प्रश्न है इस चौथे अध्याय के बारे में? चलता है, नो प्रॉब्लम। और कोई? सरस्वती नदी अभी किधर है? तो सरस्वती 3 जगह पर अलग अलग प्रकट होती है। पहले तो वो पाकिस्तान में बहती थी, वो जो उसका प्रवाह था। अभी वो लुप्त हो गया, मतलब वो जमीन के नीचे से बहती है। बहती तो है अभी भी, सैटेलाइट इमेजरी में दिखाई देती है वो कि जमीन के नीचे है। दूसरा वो प्रयाग, जो इलाहाबाद कहते थे पहले, अभी प्रयाग कहते हैं, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ दिखाई पड़ती है। वो प्रयाग में तीनों का संगम होता है, जमीन के नीचे से ऊपर आती है, फिर उनमें मिक्स होता है उसका पानी। और तीसरी जगह है वो है बद्रिकाश्रम, जहाँ ये घटना हुई है। तो वहाँ अलकनंदा और सरस्वती एक साथ होकर बहते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ देख सकते हैं। मेरे एक मित्र थे, बड़े उतावले हो रहे थे उधर स्नान करने के लिए, लेकिन बहुत तेज प्रवाह है, ठंडा भी रहता है पानी बहुत, लेकिन इतना फास्ट, पैर डाला तो आगे चला है प्रवाह में। तो ऐसे अलग अलग जगह प्रकट होती है सरस्वती। अब जब आचमन करने के लिए जल को मंत्रित करते हो, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, तब भी सरस्वती वहाँ प्रकट होती है उस आचमन के जल में। आपको बस प्रेम से श्रद्धापूर्वक उस मंत्र को बोलना है, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने देखा शौनक ऋषि के 4 प्रश्न, भागवत कहाँ कब कैसे बोला गया, सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर में क्यों आए, परीक्षित महाराज से कैसे भेंट हुई, परीक्षित महाराज का जन्म और कार्य कैसे है, और परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ के भागवत सुनने के लिए क्यों बैठ गए। ये 4 प्रश्न पूछे। फिर उसके बाद व्यासदेव ने कैसे वेदों का विभाजन किया और बहुत महान साहित्यिक कार्य किया, उसका वर्णन ये इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि भागवत का प्रकट्य कैसा हुआ वो बताया जा सके कि व्यासदेव कैसे असंतुष्ट थे इतना सारा करने के बाद। फिर उनको क्लू मिला कि मैंने भगवान की लीलाओं का सीधा गुणगान करना चाहिए। तो ये बताने के लिए इसका वर्णन हुआ। और जब वो ऐसा सोच रहे थे, खिद्यतः खेद व्यक्त कर रहे थे कि मेरे से क्या गलती हुई, तब उनके गुरु नारद मुनि वहां पर आ गए।